श्री गणेशाय नमः। ओम श्री साईं नाथाय नमः। बाबा करें आपकी सभी सद मनोकामना पूर्ण। बाबा के संदेश को सुनने से पहले श्रद्धा सबूरी आवश्यक है। सद्गुरु श्री साईं प्रभु बाबा का संदेश है, पिछले जन्मों के कर्म फल को भोग लेना ही मुक्ति का साधन है। सदा याद रखो, प्रारब्ध के कारण ही हमारा जन्म अन्य भिन्न प्रजातियों में होता है, जैसे सभी जीव जंतु इत्यादि। मेरे बच्चों, मनुष्य शरीर मिला है, यह अच्छा है, श्रेष्ठ है। पिछले जन्मों के कर्म फल के कारण ही हमें इस जन्म में कोई रोग, कोई दर्द या फिर खुशी, सुख, साधन प्राप्त होता है। यह पिछले जन्मों के कर्म फल के कारण भी होता है। इसीलिए समझाता हूँ, पिछले जन्मों के कर्म फल को भोग लेना ही मोक्ष का साधन है। अब बोध को सुनो और समझो। बाबा का बोध इस प्रकार है, साईं कृपा से सभी विघ्न टल जाते हैं। राम शरण हनुमान जी प्रसंग चलता होय, घटना वहाँ घटी सुनो, पाठ चल रहा होय। हेमठ पंत बता रहे, घटना जो घट जाय, रामायण के पाठ में एक विघ्न आ जाय। मेरे कांधे दाहिने बिच्छू चढ़ता आन, रामायण में मगन में मुझे रहा ना ध्यान। रामायण महिमा बड़ी, मार न पाए डंक, क्या बिच्छू भी सुन रहा मारुत नंदन अंक। राम कृपा ऐसी हुई, नजर वहाँ पड़ जाय, डंक मारने के पहले मैं बिच्छू धर पाय। कांधे पड़ा दुपट्टा जो मैंने लिया उठाय, दोनों पल्लू मरोड़ कर बिच्छू को जकड़ाय। दूर वहाँ से जाकर दुपट्टा मैं झटकाय, याद आए साईं बचन बिच्छुआ मारा नाय। सर्प और बिच्छू दोनों हिंसक जंतु होय, पर सब में है ईश्वर साईं कहते होय। साईं कृपा होए तो विघ्न सभी टल जाए, काल भले आ जाए पर समय न आने पाए। ओम साईं राम। बाबा के सभी भक्तों, बाबा ने समझाया था 17 सितंबर के संदेश के माध्यम से कि सर्प और बिच्छू दोनों हिंसक जंतु होय, पर सब में है ईश्वर साईं कहते होय। यदि आपने बाबा का 17 सितंबर का संदेश नहीं सुना तो अवश्य सुन लें। सदा याद रखें, साईं कृपा से सभी विघ्न टल जाते हैं, भूले ना। बाबा ने कहा था, पिछले जन्मों के कर्म फल को भोग लेना ही मोक्ष का साधन है। बाबा के सभी भक्तों, जब बाबा की कृपा होगी तो हमारे प्रारब्ध के जो भी कर्म फल हैं, जो भोगने हैं, उनसे मुक्ति मिल जाएगी। जब बाबा की कृपा होगी, बाबा की कृपा होगी तो सुख आएगा अपार। इसलिए सदैव हमें बाबा की कृपा प्राप्त करने पर ध्यान भी देना चाहिए। अब बाबा की कृपा कैसे होगी? बाबा का ध्यान व चिंतन स्मरण से। बाबा का प्रतिदिन संदेश बोध सुनने से कृपा हो ही जाती है। यह बाबा की कृपा से ही संदेश बोध संभव है। बाबा के सभी भक्तों, सदा याद रखें, हम बीज हैं जिसे ईश्वर ने धरती पर अनमोल वृक्ष के लिए बोया। हमें सद्विचार उत्पन्न करने हैं। यदि हमने इस संदेश बोध से पहले 17 सितंबर के संदेश बोध को नहीं सुना तो अवश्य सुन लें। बाबा की कृपा होगी ही होगी, यह विश्वास के साथ अवश्य माने। बाबा के सभी भक्तों, मेरी बाबा से प्रार्थना है कि आप सभी सदा खुश रहें, प्रसन्न रहें और आप बाबा के संदेश को सुनते हैं, आप पर कृपा हो जाए, आपका जीवन सफल हो जाए। बाबा के सभी भक्तों, बस संदेश इतना ही। अगर आपको बाबा का संदेश पसंद आया हो तो लाइक शेयर अवश्य करें। आप सभी को ओम साईं राम, जय साईं राम।